हेलो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद काफ़ी लोग कमेंट आए कि आपने ये तो कह दिया सरकार ने हमें बाय करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या सीटें कम ज़्यादा होती है बीजेपी की तो हम कहाँ तक वेट करें। तो मैं बता देता हूँ अपना। देखो, फैसला तो आपका है, पैसे आपके हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इलेक्शन टाइम मेरे 3 तारीख को मार्केट डाउन आती है एग्जिट पोल के बाद, तो अपना पैसा कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रिस्क लोगे तो ही पैसा कमाओगे, खाली नहीं बैठना चाहिए। लेकिन सीट का आइडिया देखता हूँ मैं। अब मान लेते हैं एग्जिट पोल ने 300 से ऊपर सीट दिखा दी, तो मार्केट खास इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे चलिए, आप 4 तारीख की बात करते, 3 की बजाय मैं 4 की करना ज़्यादा पसंद करूँगा। 4 का क्या होगा? यदि बीजेपी की अकेले की सीट पिछली बार 303 सीट आई थी, 303 से लेकर 325 से या 325 से ऊपर तो आती है, 325 से ऊपर अकेली बीजेपी की सीटें आती है, तो मार्केट मैक्सिमम 24,000 से लेकर 24,500 तक की निफ्टी मूव कर सकती है। और यदि 303 और 325, 300 या 310, 315 के आसपास रहती है, तो मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला, ना ज़रा डाउन ट्रेंड होने वाला, ना अप ट्रेंड होने वाला। जैसे चल रही है, क्योंकि वो तो मार्केट अभी भी मानी हुई है, ज़रा को खास फर्क नहीं है, थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है। अब रहता है यदि सीट 272 से 300 के बीच में बीजेपी रहती है, तो भी कोई थोड़ा बहुत डाउनफॉल थोड़ा आ गया, फिर वापस समझ जाए, कोई मोमेंट नहीं आनी मार्केट में। जो चल रहा है जो चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि पीएम मोदी बने जैसे भी हैं वैसे चलता रहेगा। अब समस्या कहाँ आती है? यदि बीजेपी की अकेली सीट 272 भी नहीं आती, 272 से नीचे रहती है, और वो 260 तक आती है, मान लिया 260 से 272 बीजेपी 260 तक रहती है, उस केस में क्या होगा? उस केस में निफ्टी आपको मैक्सिमम 21,800 या 22,000 अगर दिखा सकती है, नो डाउट ये डाउनफॉल ज़रूर बनेगा। अब समस्या क्या होती है? यदि बीजेपी की सीट 250 से कम रह जाती है, 250 या उससे कम रहती है, फिर तो निफ्टी 20,000 का घर भी दिखा सकती है, वो एक अलग होगा। लेकिन सरकार तो उस टाइम भी 250 में बीजेपी की बन जाएगी, लेकिन वो मार्केट उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेगा, क्योंकि उनको क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी बीजेपी की। तो 20,000 तक का निफ्टी हमें नज़र आ सकता है। अब कहते हैं, अब उल्टी सोच लेते हैं कि इनकी मान ली सरकार ही नहीं बनती, कोई और बनता है, फिर तो मार्केट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, 18,000 बनेगी, इस तरह से बनेगी, वो अलग किस्सा है। लेकिन फिलहाल मेरा व्यू मैं ये बता रहा हूँ, ये तो बताता सीट के हिसाब से कि सीट कैसे कैसे आती है, तो मार्केट ट्रेंड कैसे मूव करेगी। मूव ऐसे करेगी, यानी निफ्टी अगर 325 से ऊपर आती है तो तेज़ी है, लेकिन अगर तेज़ भी होगी ना, 24 24.5 आ गई, तो वहाँ भी प्रॉफिट बुक आएगी। मान लिया बीजेपी की सीट भी 325 आ गई और मार्केट भी 24 24,500 होगी तेज़, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ भी तो जो नीचे जो 2 दिन के लिए पैसा लगा रहे हैं, इलेक्शन से पहले पैसा लगा रहे हैं, ये अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और यदि मान लिया 300 के आसपास रहती है, फिर कोई मोमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर तो चल रहा है, यही चलता रहेगा, 5-10% ऊपर नीचे जो भी है चलता रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना मोमेंट में। तो इसलिए मेरा व्यू ये है कि इलेक्शन से 3 तारीख को यदि किसी तरह भी मार्केट डाउन ट्रेंड में मिलती है, तो इलेक्शन के लिए प्लीज़ कुछ पैसा उसमें ज़रूर से इन्वेस्ट करें, ज़रूर रिस्क लें, अच्छे शेयरों में लें। क्योंकि चलो मान लिया सरकार नहीं बनती, उसके बाद शेयर को गिर गया, तो क्या होगा? 6 महीने बाद फिर तेज हो जाएगी। पीछे जितने भी इलेक्शन हुए, कोई इंडिया में ये पहला इलेक्शन नहीं है ना कोई आखिरी इलेक्शन है, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं। अगर आपको याद हो, जब 2004 के अंदर वाजपेयी की सरकार गई थी ना, तो नीचे सर्किट लगे रहे 10-10% की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 6 महीने के बाद फिर मार्केट जहाँ चली थी ना, वहीं पहुँच गई थी वापस, फिर तेज़ आ गई। तो यही अगर पैसा लगाओगे तो 6-7 महीने में मंदी, थोड़ी महीने 2-3 महीने रहती है, उसके बाद फिर मोमेंट अपनी मार्केट ले लेती है। इंडिया की ग्रोथ कहीं जाने वाली नहीं है, इंडिया ग्रोथ करती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ इलेक्शन के नाम पे अपना कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ज़रूर से 3 तारीख तक इन्वेस्ट ज़रूर करना। अगर डाउन मिलती है तो करना चाहिए, तेज़ है तो फिर वेट कर लो। फिर मैं नहीं कहता कि आप पैसा वेट करो, अपना पैसा कुछ ना कुछ, डाउन मार्केट होती है 3 तारीख को एग्जिट पोल के अनुसार, तो एक बार रिस्क लेना ही चाहिए। थैंक यू।